दोस्तों, एक पुरानी फिल्म का गाना है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। शायद कुछ ऐसे ही है ना, आपने सुना होगा। ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी दोस्त एलोन मस्क को। लेकिन क्यों, चलो आपको आगे बताने वाला हूं कि कहानी आखिर क्या है, कैसे ये दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन चुके, जानी दुश्मन बन चुके और एक दूसरे की पोल खोलने में लग चुके हैं। बताएंगे आपको आगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से मदद मांगी थी। भैया हमारा सेलफोन ख़राब हो चुका है, वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का फ़ोन लिया है कुछ दिनों के लिए, अगर आप मेरी मदद करोगे तो हम नया सेलफोन ले लेंगे। यूट्यूब से हमारी कोई पेमेंट नहीं आ रही 3-4 महीने से, आप सब लोगों को छोटी छोटी मदद करेंगे तो हो सकता है कि सेलफोन ख़राब हुआ उसको सुधरवा ले, क्योंकि मोटा खर्चा है उसमें, या फिर नया ले लें। तो कुछ लोगों ने मदद की है, जिन लोगों ने नहीं किए थोड़ी सी मदद कीजिए। आपकी मदद से हम जैसे यूट्यूबर चल रहे हैं, आपकी मदद से हम कुछ बोल पा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए, बेहतर होगा। और नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल है। जिस सेलफोन से मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मैंने एक का उधार लिया है, सेलफोन कह सकते हैं 2-4 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें एडिटिंग के लिए ज़रूरत है सेलफोन की, क्योंकि हमारे पास सेलफोन ही है और जिस सेलफोन से हम एडिटिंग करते थे वो बिल्कुल डेड हो चुका है। तो प्लीज़ अगर मदद कर सकते हैं तो मैं आपको जीपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर, सब नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, बैंक डिटेल भी दे रहा हूँ, जो कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पर। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है, तहलका मचा दिया है, तमाशा खड़ा कर दिया है। क्या तमाशा किया है खड़ा? तो दो दिग्गज हस्तियां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क एक दूसरे के खिलाफ मैदान में कूद पड़े हैं। और मैदान में कूदे हैं तो ये चुप नहीं बैठे हैं, ये एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं। जी हाँ, मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की भी बात कही है कि महाभियोग भी लगना चाहिए। तो ट्रंप ने भी सीधे तौर पर सब्सिडी खत्म करने की चेतावनी दे दी ट्रंप को कि हम जो तुम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं ना, तुम्हारी कारों को जो सब्सिडी मिल रहा है, ये सब्सिडी खत्म कर दूंगा। जी हाँ, और इन सब के बीच मस्क की एक प्रेरक कहानी भी आपको बताऊंगा, जो किस तरह से गरीबी से आदमी ऊपर आया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। तो मामला क्या है कि पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तनातनी की सुर्खियां तो आप सभी ने सुनी होगी। मैंने भी 4-6 वीडियो तो इस पर बना ही दिया होगा। ये विवाद वैसे शुरू हुआ ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल से, जिसे मस्क ने घटिया और बजट को बर्बाद करने वाला करार दिया। मस्क ने अपने एक्स पर लिखा कि ये बिल राष्ट्रीय कर्ज को और बढ़ाएगा और इसे हर हाल में रोकना चाहिए। तो फिर ट्रंप चुप क्यों रहते? उन्होंने जवाब दे दिया कि मुझे एलोन पर बहुत निराशा है, मैंने उनकी बहुत मदद की है, लेकिन अब वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। ट्रंप ने तो ये भी धमकी दी कि वो मस्क की कंपनियां जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, ट्रंप के शब्दों में ये अरबों डॉलर बचाएगा। यानी कि अगर जो मस्क की कारों को सब्सिडी मिलती है, उनकी कंपनियों को सब्सिडी मिलती है, जो स्पेसएक्स से लेकर जो उनकी ईवी कारें, उनको जो सब्सिडी अमेरिकी सरकार देती है, अगर ये देना बंद कर देगी जैसे कि ट्रंप का, तो अरबों डॉलर की बचत हो जाएगी। जी हाँ, मस्क ने भी वैसे पलटवार किया, कहा कि कोई ये जो चीज़ें हो रही है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे बिना ट्रंप 2024 का चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन्स की जीत से 51-49 के अंतर से होती। इतना ही नहीं, मस्क ने एक्स पोस्ट का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि ट्रंप पर महाभियोग चलना चाहिए और उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को उनकी जगह लेनी चाहिए। और तो और मस्क ने एक सनसनीखेज और दावा किया कि ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में हैं और इसलिए फाइल्स सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अभी जो जेफरी की फाइल है, इसमें ट्रंप का नाम सामने आ रहा है। ट्रंप का नाम इसलिए आ रहा है कि दरअसल ये जो एप्स्टीन हैं, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया, और जो एक लेडी थी इनके साथ,
उसने वो भी शामिल थी, उसने खुलासा किया था और उसके बाद सुसाइड कर लिया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सुसाइड नहीं है, इनका कत्ल किया गया है। लेकिन ये जो एप्स्टीन हैं ये ट्रम्प के दोस्त माने जाते हैं, ट्रम्प के करीबी माने जाते हैं, इसलिए मस्क धमकी दे रहे उस फाइल में ट्रम्प का नाम भी है। ये यौन शोषण का मामला है, लंबी चौड़ी कहानी है, किसी दिन इसको हम आपके सामने लेकर आएंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। खैर, इसने पूरे विवाद को और भी ज़्यादा वैसे गरमा दिया है, क्योंकि ट्रम्प का नाम कई जगहों पर वैसे एक पोर्न स्टार जो थी प्रोस्टिट्यूट, जिसको ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया था, मामला अदालत में चला था कि मुझे चुप रहने के लिए इतने पैसे दिए गए। यानी कि ट्रम्प के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और बहुत सारे मामले उनके हैं। खैर, ट्रम्प ने मस्क को निशाना बनाते हुए कहा कि मस्क की नाराज़गी का कारण इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी कि ईवी सब्सिडी को ख़त्म करना है, जो टेस्ला को फ़ायदा पहुंचाती थी। ट्रम्प ने दावा किया कि मस्क को इस बिल की सारी जानकारी थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी हटाने की बात आई तब वो बौखला गए। मस्क ने इसका खंडन किया और कहा कि ये बिल मुझे कभी दिखाया ही नहीं गया, इसे रातों रात पास किया गया और इसमें इतना पॉर्क यानी कि बेकार खर्च है कि ये किसी भी सभ्यता के इतिहास में सबसे खराब बिल है। जी हाँ, मस्क ने यह भी कहा कि वो ईवी सब्सिडी खत्म होने से परेशान नहीं है, लेकिन तेल और गैस सब्सिडी को छूना भूल गए, जो उनके मुताबिक अनुचित हैं। तो देखिए भैया, एक चीज़ तो सीधी सी बात है कि जब धंधे पर चोट पड़ती है तो आदमी तो कहीं ना कहीं तिलमिला जाता ही है। और जिस तरह से ट्रम्प उनकी सब्सिडी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उससे ट्रम्प को इस चीज़ का अच्छे से पता है कि अगर मैं सब्सिडी ख़त्म कर दूंगा तो लॉस होगा, और वही लॉस कहीं ना कहीं मस्क को दिख रहा है। और मस्क वैसे भी कई समय से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो टेस्ला कारें हैं और जो ट्रक जैसी कार उन्होंने बनाई थी, क्या नाम पता नहीं उसका मुझे, वो वापस उन्होंने बुलाई है, साइबर कुछ नाम था उसका, शायद आपको पता हो बताइएगा, उनको भी उन्होंने वापस बुलाई है। टेस्ला का विरोध अमेरिका ही नहीं कई सारे देशों में हुआ है, क्योंकि जब से ट्रम्प के करीब आए हैं मस्क, उसके बाद से उनके ऊपर काफ़ी नज़रें हैं। लोग तो सीधे तौर पर जब मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, टैरिफ बढ़ाया था, अन्य देशों पर टैरिफ लगाया था, उस समय भी जनता ने तो साफ तौर पर कहा था कि भाई अमेरिका को ट्रम्प चला रहे हैं या मस्क चला रहे हैं, मस्क की क्या ज़रूरत है ना, मस्क को इतना ज़्यादा पावर देने की क्या ज़रूरत, क्योंकि उन्हें मस्क को पावर दिया गया था कि जो सरकारी कटौती खर्चे हों उनमें कटौती कीजिए, एक विभाग बनाया गया था। लेकिन उस विभाग से भी कहीं ना कहीं मस्क ने इस्तीफा दे दिया है, कहा कि मेरा इतना ही काम था। लेकिन असली मुद्दा, असली वजह था कि इन दोनों के बीच में ठीक ठाक कुछ भी नहीं चल रहा है। और जब से ट्रम्प और एलोन मस्क साथ हुए हैं, यानी कि सरकार में जब से शपथ ली है मस्क ने, उसके बाद से ट्रम्प को नुकसान ही नुकसान, मतलब माफ़ कीजिएगा, एलोन मस्क को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जब से ट्रम्प गद्दी पर बैठे हैं उसके बाद से मस्क को बहुत नुकसान हुआ है। उनकी कारों का विरोध होने के साथ साथ उनके शेयर भी गिरे, उनको लॉस भी हुआ है। खैर, ट्रम्प की धमकी का असर वैसे दिखा भी है, और टेस्ला के शेयर ऐसा कहते हैं 14.3% गिर गए हैं, जिससे कंपनी का मार्केट वैल्यू $150 बिलियन कम हो गया है। मस्क के नेटवर्थ में भी $34 बिलियन की गिरावट आई है। फिर भी मस्क ने जवाब में कहा है कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जो नासा के लिए अंतरिक्ष स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स और सामान ले जाता है, अब डिकमीशन किया जाएगा। ये नासा के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि स्पेस एक्स इस समय उनका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के बीच में तनातनी चलती रही तो फाइनल सी बात है कि नासा को भी झटका लगेगा, क्योंकि जो एलोन मस्क के यान है वो उसका सहयोग लेता है नासा और ट्रस्ट भी करता है। खैर, अब देखना ये होगा क्या होता है। लेकिन इस टकराव के बीच एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि एलोन मस्क आखिर कैसे गरीबी से ऊपर उठे और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उनकी ज़िंदगी वैसे हमेशा ऐसी नहीं थी। 1971 में साउथ अफ्रीका में जन्मे मस्क का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे और उनका पिता आजकल भारत में इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मस्क उनके पिता से मतलब रिश्ते ख़त्म कर लिए, क्योंकि मामला वही, उनकी जो मस्क की बहन है, मतलब जो उनके पिताजी ने 2-3 शादियां की है, लेकिन एक उनकी बच्ची से जो थी उनसे उन्होंने बच्चे किए, ऐसा कुछ है। खैर,
रिश्ते तनावपूर्ण थे और स्कूल में उन्हें बार बार बुलिंग का शिकार होना पड़ा। मस्क ने ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी वो जूझे, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। 17 साल की उम्र में वो कनाडा और फिर अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उनकी पहली बड़ी सफलता है Zip2 से, जिन्हें उन्होंने 1999 में $307 मिलियन में बेचा। इसके बाद पेपल, तब X.com को $1.5 बिलियन में बेचा। इन पैसों से मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की नींव रखी और आज उनकी नेटवर्थ ऐसा कहते हैं $400 बिलियन से भी ज़्यादा बताई जाती है। ये कहानी है मेहनत, जुनून और असंभव को संभव बनाने की। जी हाँ, तो इस झगड़े का अंजाम क्या होगा? मस्क ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी वैसे बनाने की बात कही है जो 80% मध्य वर्गीय लोगों का प्रतिनिधित्व करे। दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक जैसे स्टीव बैनन मस्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो कुछ तो मस्क की इमिग्रेशन स्टेटस पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच डेमोक्रेट्स इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और सीनेटर चक शुमर और हकीम जेफरी जैसे नेता मस्क की आलोचना का समर्थन कर रहे हैं और इस बिल को रोकने की कोशिश में है। लेकिन ट्रंप और उनके समर्थक इस बिल को पास कराने के लिए जी जान लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं और हो सकता है कि ये बिल पास भी हो जाए। लेकिन दो दोस्तों की कहानी किस तरह से बुरे दौर में आप पहुँची है, ख़त्म होने के दौर पर आप पहुँची है, जबकि ट्रंप पर बहुत खर्च किया है एलोन मस्क ने, यानी कि बिलियनों डॉलर उड़ाए हैं। $294 बिलियन से ज़्यादा खर्च बताया जाता है चुनाव जितवाने में। अब वहीं ट्रंप और एलोन मस्क की दोस्ती ख़त्म और एक दूसरे की पोल खोलने में उतर आए हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को। कुछ जानकार लोग कहते हैं कि ये तमाशा कुछ दिन तक चलेगा, फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा क्या। और ये जो एक बिजनेसमैन और एक देश के सर्वसर्वाधिक देश का कर्ता धर्ता राष्ट्रपति ट्रंप, ऐसे मामले दूसरे देश में भी देखने को सामने आ सकते हैं क्या, कि एक बिजनेसमैन के जो करीबी हैं उस देश के सर्वा उनमें भी कुछ तनातनी हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है? समझ गए होंगे हमारे इशारे में किसकी तरफ बात कर रहा हूँ? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।